मुरादाबाद पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल, वॉर म्यूजियम का लिया जायजा। जनपद मुरादाबाद के बुद्धि विहार में निर्माणाधीन वॉर मेमोरियल का निरीक्षण करने शुक्रवार को सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडिंग इन चीफ अनित सेनगुप्ता पहुंचे। उनके आगमन से पूर्व पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। उनके आगमन के मद्देनजर बृहस्पतिवार को लेफ्टिनेंट जनरल एवीएसन जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर भारत डीजी मिश्रा सैन्य अधिकारियों के साथ वॉर मेमोरियल को देखने पहुंचे थे। शुक्रवार की शाम जैसे ही उनका उड़न खटोला सर्किट हाउस में उतरा, पुलिस व प्रशासन मुस्तैद हो चुका था। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने निगम के अधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ ही पलों में लेफ्टिनेंट जनरल की अगवानी करने मंडल आयुक्त आनंदजय कुमार सिंह भी पहुंच गए। इसके बाद सैन्य अधिकारियों ने वॉर मेमोरियल का बारीकी से निरीक्षण किया। घंटों तक चले निरीक्षण के दौरान ऑल ओके रहा। गौरतलब हो कि बुद्धि विहार में नवनिर्मित यह वॉर मेमोरियल मुरादाबाद के इतिहास में स्वर्णिम व मील का पत्थर साबित होने जा रही है। मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल, मंडल आयुक्त आनंदजय कुमार सिंह व नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के संकल्पों का परिणाम है कि मुरादाबाद की धरती में ये वॉर मेमोरियल स्थापित होने जा रहा है। मुरादाबाद की जनता को जल्द ही वॉर मेमोरियल का तोहफा मिलने जा रहा है। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का निर्माण जो बीते 10-11 महीनों से किया जा रहा था, उसके उद्घाटन से पूर्व सुरक्षा संबंधी और उसकी गुणवत्ता संबंधी चीजों को देखने के लिए आज मध्य कमान के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता जी और उनके साथ जो कमांडर हैं मेजर जनरल मिश्रा इत्यादि जो सेना के अधिकारी हैं, साथ ही मंडलायुक्त मुरादाबाद सर के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। और इसके पश्चात हाई टी पर सभी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर सर और लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता इत्यादि ने बैठकर विचार विमर्श भी किया और इसके उद्घाटन की सभी औपचारिकताओं पर गहन विचार विमर्श हुआ है। साथ ही डोम थिएटर और जो अंदर ट्रेंच बनी है उसको लेकर कुछ बहुत ही उपयोगी सुझाव सेना के कमांडर के भी द्वारा दिए गए, साथ ही कमिश्नर सर के द्वारा भी दिए गए हैं। कुछ सुझाव जो सेना के अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं उसके संबंध में सेना के ही माध्यम से हमें उपकरण उपलब्ध कराए जाने की भी बात हुई है, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है। साथ ही मंडलायुक्त महोदय द्वारा इसके उद्घाटन हेतु समस्त तैयारियों को आवश्यक समय सीमा के अंदर पूरा कर लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसी दिशा में हम सभी इस पे तत्पर हैं। साउंड एंड लाइट शो का भी निरीक्षण लेफ्टिनेंट जनरल महोदय और मंडलायुक्त महोदय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और उस पर बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की गई है। कुल मिलाकर हम अगले 20 से 25 दिनों में इसके भव्य उद्घाटन के संबंध में जो भी दिशा निर्देश हमें आज मिले हैं उनको पूरा कर लेंगे। सर, लगभग इसका उद्घाटन कब तक होने वाला है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अब निरीक्षण लगातार चल रहे हैं और जो कुछ सुझाव और चीजों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे ही हमारे गणमान्य अतिथियों के समय की उपलब्धता हमें सुनिश्चित हो जाएगी, हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्च के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में हम इसका उद्घाटन। सर, ये कहा जा रहा है इसमें माननीय राजनाथ जी, योगी जी, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी भी आने वाले। देखिए, इस संबंध में सेना के उच्च अधिकारी और मंडलायुक्त महोदय द्वारा जैसा मैंने कहा कि आज गहन विचार विमर्श हुआ है। इस संबंध में जैसे ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में हम आपको सूचित कर देंगे। क्या रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी इसमें आने वाले? मैं इस पर अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उच्च अधिकारियों के द्वारा जो हमें निर्णय सूचित किया जाएगा हम उस पर आगे आपको सूचित करेंगे। क्या कोई तारीख किसी नेता की आपको मिली है, बड़े नेताओं की? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपने दाढ़ी ना बनवाने का संकल्प लिया था इस बहुप्रतीक्षित वॉर मेमोरियल के उद्घाटन तक के लिए, क्या माने कब तक आपकी दाढ़ी बनने जा रही है? नहीं, ऐसा कोई संकल्प किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया गया था। हाँ, ये जरूर है कि टीम को मोटिवेट करने के लिए कई बार कई चीजें बोली जाती हैं और जैसा मैंने कहा कि ये रक्षा संग्रहालय सेना के उच्च अधिकारी और मंडलायुक्त महोदय के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी वो आपको सूचित कर दी जाएगी।